नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट के तिवारी। आज हम फिर एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे या आपको मैं जानकारी दूंगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि मोदी गवर्नमेंट ने या केंद्र सरकार ने 3 आपराधिक कानूनों में बदलाव कर दिया, रिपील्ड कर दिया है और 3 नए कानून जो है लोकसभा और राज्यसभा में पारित भी हो चुके हैं, जो कभी भी केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद वो जारी हो जाएंगे और वो पूरे देश में लागू होगा। तो उसी में से आज मैं भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 106 के बारे में बात करूंगा। ये धारा 106 क्या है आपको मैं बताऊंगा। जैसे आप कोई गाड़ी, जैसा कि आप और मैं या कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में बाइक, कार, बस, ट्रक या जो भी वाहन आप चलाते हैं और उस समय आप के द्वारा या आपके लापरवाही से या ड्राइवर की लापरवाही से कोई एक्सीडेंट होती है, उस एक्सीडेंट में अभी तक के जो पुराने कानून थे उसमें ये जो कंडीशंस थे वो नहीं थे, जो अब बदलाव के बाद बहुत ही गंभीर उसको माना जा रहा है और माना गया है। और उस नए कानून के तहत जो है अब आसान नहीं होगा कि आप लापरवाही से एक्सीडेंट कर दें या ड्राइवर कर दे और आप उसमें आसानी से जा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आज मैं धारा 106 के बारे में बात करूंगा, जिसमें हिट एंड रन्स केस कहते हैं उसको आम भाषा में, या लापरवाही के द्वारा एक्सीडेंट कहा जाता है, लेकिन उसको आमतौर की भाषा में उसको सबसे ज्यादा लोग जानते हैं हिट एंड रन केस। हिट एंड रन केस मतलब आप कार ड्राइविंग कर रहे हो, आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो जाए और आप कुचलते हुए आगे बढ़ गए, वो पीछे आप नहीं देखते हैं कि वो आदमी मर चुका है, जीवित है। ऐसी स्थिति को देख करके भारत सरकार ने जो पुरानी स्थितियां पैदा थी उसके आधार पर भारत सरकार ने अपने नए कानून यानी भारतीय नागरिक संहिता 2023 में जो बदलाव किए हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। धारा 106 जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा, जिसमें धारा 106 उपधारा 1 जोड़ा गया है और धारा 106 उपधारा 2 जोड़ा गया है। अब इन दोनों में मैं आपको अंतर बताऊंगा। पहले क्या होता था कि आप कोई गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, 2 पहिया वाहन है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रक है, बस है, कोई भी गाड़ी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप किसी को हिट कर दिए, एक्सीडेंट हो गया और वो व्यक्ति वहीं पे तड़पता हुआ या गिर गया और आप आगे गाड़ी लेकर भाग गए। ऐसी स्थिति में पुलिस आपको जब पकड़ती थी या ऑन द स्पॉट पकड़े या बाद में पकड़े, तो आपको उस पर वो 106 टू 79 की धारा लगाता था। उसके बाद उसमें अधिकतम सजा जो थी एक 6 महीने की थी। और अब जो नए कानून में है उसमें क्या बदलाव है, 106(1) की उपधारा में अगर आप गाड़ी के चलाने के दौरान ड्राइवर के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु या एक्सीडेंट में वो घायल हो गया और ऐसी स्थिति में छोड़ करके वो व्यक्ति आगे की ओर गाड़ी बढ़ा करके भाग जाता है, सेक्शंस, and what is that section 106? It is very important section. After amended, it is not a normal, but it has been very serious to the armed people like me and other. You know very well, if suppose causing death by negligence, यदि आपको लापरवाही के द्वारा आपको ड्राइविंग में किसी व्यक्ति को घायल कर देते हैं और उस घायल अवस्था में उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ जाते हैं, तो अभी तक इंडियन पैनल कोड 1860 जो पुराने कानून थी उस कानून के तहत आपको वही सेक्शन लगता है था जो एक नॉर्मल था, मीन्स अधिकतम सजा उसकी जो है 6 महीने की थी, 6 months. Now after amended this new law at भारतीय नागरिक संहिता
2023, it has been changed, and now it has been divided in two parts. 106 subsection 1 and 106 subsection 2. I am going to explain you. पहले 106 धारा और उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि यदि आप कोई गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई वाहन आप ड्राइविंग कर रहे हैं, उस दौरान आपसे किसी व्यक्ति के साथ या किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस दौरान आप उसको हिट करते हुए निकल जाते हैं, और जब आप ऐसा करके निकल जाते हैं तो इस स्थिति में पुलिस जो है आपके खिलाफ जब केस रजिस्टर्ड करेगी तो उस दौरान धारा 106(2) लगाएगी, और उस धारा के तहत नए कानून के अनुसार आपको कम से कम 10 साल की सजा होगी। यदि आप ड्राइविंग हिट एंड के दौरान आप उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या फिर मजिस्ट्रेट को जानकारी देते हैं, ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो सेक्शन लगेंगे, धारा लगेंगे, वो 106 सब सेक्शन उपधारा 1 लगेगा और सजा आधी हो जाएगी। मतलब यहाँ एक मानवता के रूप में आप मदद कर रहे हैं, जिससे सरकार ने इस बात को ध्यान रखा है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हमें भी उसको मदद करनी चाहिए जिसके द्वारा हुआ है, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट होता है ये कोई व्यक्ति जानबूझ के नहीं करता, लापरवाही से ही होता है। लेकिन लापरवाही में भी आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और यू हैव टू एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन you have to take injured person to the nearest hospital and give him a treatment. Later the police will consider to impose section on you as a 106 subsection 1 of भारतीय नागरिक संहिता। ऐसे में आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई आप गाड़ी चलाते हैं, you have to remember कि if I will doing or driving to my own car, my own bike, my own bus, truck, whatever, then you keep in mind कि if you by negligence you hit to anyone and that person got injured and he just fall down in the earth, so you cannot escape from there. You have to take him and help him and take in your own car same and get to the hospital. Then the police consider and you get half punishment on the section, and that the police will impose on you 106 subsection 1 of BNS. BNS means IPC. पुराने कानून में, पुराने बुक को हम इंडियन पैनल कोड और शॉर्ट में हमको उसको IPC बोलते थे। अभी नए कानून में BNS, भारत नागरिक संहिता 2023। तो आप आज से इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप गाड़ी चलाएं या जब भी आप किसी भी प्रकार के वाहन को आप ड्राइविंग कर रहे हैं, देन आप अपने दिमाग में रखें कि पुराने कानून के तहत अब ऐसा नहीं होगा। नए कानून में बदलाव आने के कारण आपको कड़ी सजा मिलेगी, और उसमें अब ये ट्राइबल वाइज सेशंस कोर्ट हो जाएगा, जिसमें आपको आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले के कानून में इसमें जमानत मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाती थी, बिकॉज मैक्सिमम जो पनिशमेंट था, अधिकतम जो सजा थी वो 6 मंथ की थी। अभी इसमें डायरेक्ट सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोगों का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें यदि हम सजा की जो दायरा है उसको हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लोग इस बात से डरेंगे और लापरवाही कम करेंगे, और यदि वो लापरवाही होने में भी है तो वहाँ भी अपने आप को ये महसूस नहीं करेंगे कि भाई हमने ऐसा किया तो फिर ये गवर्नमेंट ने हमको हेल्प क्या किया। जैसे पहले के कानून में होता था, पहले जो कानून है उसके अनुसार यदि आप घायल पर्सन को अस्पताल लेके जाते थे तो आपको कोई रिलीफ नहीं,
तब भी पुलिस आपके ऊपर वही धारा लगाएगी। लेकिन अब सरकार के नए कानून बदलने के कारण उसमें ऐसा नहीं होगा। अब आपको दो डिवाइड सेक्शन कर दिया है, फर्स्ट 1061 एंड 1062। फर्स्ट में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि यदि आप घायल को लेकर अस्पताल जाते हैं तो आपको की सजा जो है कम कर दी जाएगी। उसमें पुलिस डायरेक्ट वहां 106 लगाएगा 1। एंड जब आप उसको ऐसी स्थिति में घायल अवस्था में वहीं स्पॉट पे छोड़ करके, जगह पे छोड़ के और आगे बढ़ जाएंगे और उस व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है या फिर वो इंजर्ड हो जाता है ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको धारा 106(2) लगाएगा पुलिस, जिसकी सज़ा 10 साल की है। तो मेरा ये आपसे एडवाइस है कि आगे आप जब भी ड्राइविंग करें या आप अपने जीवन में अपने किसी भी कार में आप ड्राइविंग करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अब नए कानून के बदलाव के कारण अब इतना आसान नहीं होगा और उसकी सज़ा बढ़ा दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आगे के लिए आपको इन्फॉर्म करूंगा।